अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। हाँ जी, तो मौसम जो है वो ठंडा हो गया है, यहाँ पर बहुत शदीद किस्म की सर्दी हो गई है। बिलीव मी, कल रात को मैं वॉक करने गई थी एंड मुझे ऐसा लग रहा था जैसे एक तो पंजाब में ये होता है कि यहाँ पर फॉग होती है बहुत ज़्यादा। तो रात को जब मैं वॉक करने जाती हूँ ना तो फॉग होती है ठंडी और वो ऐसा लगता है जैसे अंदर जा रही है। तो I try to cover my like face even with my muffler, क्योंकि ये होता है कि मास्क में नहीं पहनती, मफलर पहन लेती हूँ कि थोड़ा-सा जो है ना गर्म हवा जो हो ताकि ये मेरे अंदर इन्हेल ना कर लूँ। क्वेटा में होता है हाथ-पैर ठंडे होते हैं, वहाँ पर फॉग नहीं होती ना तो वहाँ पर हाथ-पैर शदीद ठंडे होते हैं। -10 अभी आजकल तो ख़ैर -4 तक जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो आगे जाएगा -9 तक बाय द वीकेंड। तो वहाँ पर जो है ना फॉग नहीं होती, तो ड्राई सर्दी होती है, तो वो आपके हाथ-पैर को बिल्कुल नम कर देती है। यहाँ की सर्दी में और वहाँ की सर्दी में ये फ़र्क है, तो मुझे था कि मैं आप लोग से शेयर करूँ, आप लोग मुझे बताएँ कि आप किस-किस इलाके में रहते हो और क्या-क्या किस तरह का मौसम चल रहा है, किस तरह की सर्दियाँ हैं, ये सारी चीज़ें आपने मेरे से शेयर करनी। हाँ जी, तो आज जो है वो मैं आपके साथ आउटफिटर्स शेयर कर रही हूँ, सारी वो मदर्स जो अपने लिए और बच्चों के लिए कपड़े लेना चाहती है। आप लोग आउटफिटर्स पे जाएँ, आप लोगों को बहुत अच्छे जूते मिलेंगे, बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे। समटाइम्स होता है ना, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, तो ख़ैर माशाल्लाह तलाल भी बड़ा हो गया। तो जब छोटे-छोटे होते थे ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो ख़ैर बड़े हो गए, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्ज़ी की चीज़ करते हैं। उस वक़्त क्या होता था ना, मेरी कोशिश होती थी कि मैं सबसे जो लेटेस्ट फ़ैशन वाली चीज़ है, मैं अपने बच्चों को पहनाऊँ और मेरे बच्चे जो है ना, वो उसमें प्यारे लगें। तो मुझे तो सीरियसली इधर आके मैं आपको बता नहीं सकती, जब बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं ना, तो ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव अभी बिल्कुल छोटी-छोटी बच्चों वाली चीज़ें, स्पेशली गर्ल्स की जो चीज़ें होती हैं ना, वो बड़ी फैंसी होती है। आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे। गर्ल्स की चीज़ें एक तो फैंसी भी होती हैं, दूसरी होती है प्यारी भी बड़ी होती हैं। तो मेरी सास जो है ना, उनके माशाल्लाह मेरी सास के 4 बेटे हैं, उनकी बेटी कोई नहीं है। तो वो कहती भई हमारी ईद इस तरह होती थी कि ईद की 1 रात पहले बेटे जाके अपने लिए कपड़े ले आते थे। तो रौनकें ना, वो बिल्कुल सही कहती है, रौनकें ना लड़कियों से होती हैं। अब मेरी 1 बेटी है माशाल्लाह से, मेरी बहन की भी 1 बेटी है, भाई की मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो जब मैं क्वेटा गई थी ना, तो कैन यू बिलीव हम मैं अपनी अम्मी के घर थी, उसके बाद फिर मैं चली गई थी गेस्ट हाउस में, वहाँ पर मैं रह रही थी। तो मैं आप लोगों ने शायद अगर मेरे क्वेटा के व्लॉग देखे हो, तो चाँद रात आपको याद है कि ऐसी अचानक से अनाउंस हो गई थी। तो मैं जब उधर बैठी हुई थी और रात को तकरीबन कुछ साढ़े 11 पौने 12 बज रहे थे और मेरी बेटी ने सिर्फ़ एक दफ़ा अपने पापा को कहा कि पापा मैंने मेहंदी नहीं लगाई, और मेहंदी मैंने अपनी अम्मी के घर जाके लगानी थी। हमें तो था कल ईद। कैन यू बिलीव, मैं ऑल द वे वापस उस गेस्ट हाउस से अपनी अम्मी के घर आई रात को 12 साढ़े 12, अपनी बहन की बेटी को पिक किया। फिर हम आए और उसके बाद मेहंदियाँ लगी, तो इन्होंने अब जो है ना वो बेटियाँ, मेरी बेटी मेरी और मेरी वो सारी मेरी बेटियाँ ही हैं। वो इतनी एक्साइटेड थी, ये करेंगे हम, वो करेंगे। तो रौनक जो होती है ना, वैसे भी लड़कियों से ही होती है। लड़कों के कपड़े ना ऐसे बोरिंग से होते हैं, डल से होते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लड़कियाँ जो है ना खूब लगें कि लड़कियाँ, लड़कियाँ हैं। और जैसे मुझे आप लोगों ने देखा होगा कि आई रियली लाइक टू वियर लाइक रिंग्स एंड ज्वेलरी। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कि मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से जो है ना, हमने ये भी करना शुरू किया, हमने चूड़ियाँ भी पहनना शुरू की, हमने ब्रेसलेट्स भी पहनने शुरू किए, हम नेल पॉलिश भी लगाते हैं, हम रिंग्स भी पहनते हैं। अब हमें अच्छा लगता है। देखिए, आप अपना ख्याल खुद रखेंगे, औरत औरत लगनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये एक फ़ॉर्मूला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन की बेटी, शी रियली सेज़ कि खाला की तरह मैं ये करना है, तो मैंने खाला की तरह वो करना है, क्योंकि आप और मेरी बहन इतनी ज़्यादा नहीं करती। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी बहन बिकॉज़ शी इज़ अ वर्किंग वूमन, वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करती, दोनों बहनें। लेकिन ये कि अच्छे कपड़े पहनती हैं, सब कुछ अच्छे करती हैं, बट मेरी तरह वो इस तरह तैयार नहीं होती, जिस तरह से मैं हर वक़्त मुझे मेरा दिल चाहता है कि मैं तैयार हूँ। सीरियसली मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, मुझे मैं जाके ना हत्ता कि मुझे किसी के कपड़े नहीं लेने थे, बट इतने मज़े-मज़े के कपड़े थे, इतने प्यारे-प्यारे कपड़े थे ना आउटफिटर्स पे। आप जाएँ, आपको गर्ल्स की इतनी हसीन वैरायटी नज़र आएगी। मैं तो सीरियसली, मैं तो और कोई था नहीं कि इतना छोटा बेबी गर्ल ना कि मैं उसके लिए कुछ लेती। मुझे तो, मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कि इतने प्यारे-प्यारे, देखिए अभी लेगी, अब लड़कों की क्या होती है, ट्राउज़र होती है, अभी गर्ल्स की लेगिंग्स है, जो लेगी होती है ना, जिसको लेगिंग्स बोलते हैं, और उसमें बड़े छोटे-छोटे बॉल लगे हुए हैं, नीचे बोज़ लगी हुई हैं, ऊपर इतने हसीन स्वेटर हैं, सीरियसली इतनी प्यारी, सॉरी गिर गया था मुझसे। इतने प्यारे-प्यारे कपड़े हैं, इतने हसीन कपड़े होते हैं ना गर्ल्स के, कि आपको होता है कि सारे ले लो। मुझे याद है मेरी बेटी के लिए ना मैं छोटी-छोटी स्कर्ट्स लेती थी,
फैंसी सॉक्स होती थी, ग्लिटरी जूते होते थे और वो जब थोड़ी-थोड़ी बड़ी होने लगी ना तो शी वाज़ लाइक मुझे सिर्फ़ जीन्स पहननी है। वो फिर टॉम बॉय टाइप बन गई क्योंकि बड़ा भाई था। लेकिन मेरी कोशिश होती है खैर मैं फ्रॉक्स मैं सीरियसली मैं एक बात बताऊँ मुझे फ्रॉक्स इतनी अपील नहीं करती। नेवर मुझे अच्छी नहीं लगती इतनी ज़्यादा फ्रॉक्स तो मैंने उसको मोस्टली जीन्स और इस तरह के फैंसी कपड़े इस तरह टाइप के पहनाए, स्कर्ट्स पहना दी, स्वेटर्स पहना दिए, हुडीज़ और ये वो। खैर लड़कियों की शॉपिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। अब शादी थी ना, अभी भी जब मैं जाती हूँ ना मैं अपने मेरा बेटा उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में। आप लोग मुझे बताएँ कि किसके साथ शॉपिंग करने जाते हैं? पहले कोएटा में मैं अपनी बहनों के साथ जाती थी। अब जो है ना और उससे पहले मैं बिल्कुल अकेली जाती थी। अब जो है माय डॉटर इज़ लाइक मेरे मेरे मुझे अच्छा ही नहीं लगता बगैर उसके जाने की क्योंकि मैं हम दोनों मशवरा कर रहे थे, ये ले लेते, ये ले लेते, इसके साथ ये मैचिंग करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज का जो व्लॉग आप लोग देख रहे हैं, मुझे जाना है अपने कपड़ों के लिए, लेसेस लेने के लिए और उनके साथ मैचिंग करने के लिए क्योंकि मैंने टेलर को जो है वो कपड़े सारे अपने देने ताकि वो मेरे सी दे। क्योंकि आगे जो है ना मुझे अगर कहीं जाना है, आना है, खैर मेरे पास विंटर्स के कपड़े हैं बाहर वाले, लेकिन ये है कि मुझे था कि मैं अपने कपड़े सिलवा लेती हूँ ताकि बाद में जो है ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस यहाँ पर आउटफिटर्स में मैं आई थी, बहुत अच्छी वैरायटी थी फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ भी थी। इतना ज़्यादा मैंने बॉयज़ का आप देख लेंगे थोड़ा बहुत मैंने फुटेज बनाई है, लेकिन अगर गर्ल्स के कपड़े आपने लेने ना तो विंटर्स के बहुत प्यारे हैं और विंटर्स की इतनी प्यारी-प्यारी कैप्स आई हुई हैं छोटे बच्चों की, सीरियसली इतनी हसीन डॉग वाली, पॉम-पॉम वाली, मेरी बेटी की पॉम-पॉम वाली होती थी, अभी भी तलाल ख़ैर पॉम-पॉम वाली पहनता है, क्योंकि मैं उसको स्कूल जब पहनती हूँ ना तो मैं इसको कवर करके भिजवाती हूँ, इस तरह नहीं भिजवाती। क्योंकि सर्दी है ऐसे कानों में पड़ती है, बच्चे पहले वो इतना बीमार रहा है। तो ये है कि बच्चों को कवर करने के लिए आप ये कैप्स देख सकती हैं, बहुत प्यारी-प्यारी कैप्स थी, घड़ियाँ बहुत प्यारी थी, ये सारी डिजिटल वॉच थी। आई थिंक ये 1200-1300 रुपए की एक वॉच थी, बाकी ये डमी थी। नीचे जो है ना वो वॉचेस लगी हुई हैं, अगर आप आउटफिटर्स जाते हैं ना, आउटफिटर्स के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आज मैं आप लोगों से बच्चों के कपड़े दिखा रही हूँ, लेकिन मैं मोस्टली अपने हस्बैंड के, अपने बेटे के मैं यहीं से लेती हूँ कपड़े और ये खराब नहीं होते। इसकी सबसे जो अच्छी बात है ना, ये खराब नहीं होती। मैंने तलाल की भी शर्ट्स इधर से ली हैं। ये वाले कपड़े जो है ना, आप इनको धो ना, ये इनका कलर नहीं फेड होता। और ये बॉयज़ की देखिए कितनी हसीन कैप है, सीरियसली बहुत ही प्यारी कैप है, लेकिन तलाल के साइज़ की थी नहीं, बहुत छोटे बेबीज़ की थी, लाइक जैसे 2 साल, 3 साल के बच्चे की और 6 महीने, 8 महीने वाले बच्चों की थी। अब ये बॉयज़ की साइड पे मैं आई हूँ, ये जैकेट अच्छी थी। हुडी टाइप जैकेट थी, तलाल के पास असल में इस तरह की एक जैकेट है, ब्लैक कलर की है और उसपे सारा फर लगा हुआ है। फर क्यों होते हैं? जब बहुत विंडी एरिया होता है ना, जैसे जहाँ पर बहुत हवा चलती है, तब आप ये पहनाते हैं तो हवा वो मुँह की तरफ नहीं आती, जब जहाँ पर ये हेवी फर वाली जो जैकेट्स होती हैं। खैर यहाँ पर हुडीज़ भी बहुत प्यारी-प्यारी थी, बहुत प्यारे मीन्स आउटफिटर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड फॉर माय किड्स। इवन मैं अपनी बेटी के लिए भी जो जीन्स वगैरह लेनी होती है, आउटफिटर एंड वन ब्रांड से लेती हूँ। आप लोगों को भी अगर होता है ना, जैसे बच्चे होते हैं वो एज 12-13 साल की वो एज होती है जब बच्चे ना तो बच्चों में आते हैं और ना वो बड़ों में आते हैं। उफ़! वो एज इतनी मुश्किल होती है ना, उस साइज़ के कपड़े ही नहीं मिलते। आप लोग मुझसे एग्री करेंगे क्योंकि जब मैं अपने बच्चों की लेती थी, मैं हैरान होती थी, बच्चों में इनका साइज़ नहीं मिलता था 12-13 साल में और स्मॉल इन पे बड़े होते थे। तो ये वाली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन आउटफिटर्स में मैंने देखा आपको साइज़ बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों को जिनके बच्चे 12-13 साल की ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि नहीं? क्योंकि मैं सिलवाती बहुत कम हूँ कपड़े बच्चों के ना। अब सीरियसली मुझे होता है कि जाके खरीदो और पहना दो। उनको उन पे मैं इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकती। हाँ, एक मेरा है कि मैं अपनी अम्मी से कहूँगी कि तलाल के लिए जो है ना एक मीन्स कपड़े बनवा दें, कमीज़ शलवार जिसके ऊपर बलोची एम्ब्रॉयडरी हुई हुई हो क्योंकि मेरे बड़े बेटे की भी थी, मेरी बहन के बेटे की भी थी, तो तलाल की अभी तक नहीं बनी, तो मुझे है कि मैं अपनी अम्मी को कहूँगी कि उसके लिए बलोची एम्ब्रॉयडरी गले पे बनती, बहुत ही प्यारी लगती है, सीरियसली इतनी हसीन लगती है ना, वो बना दे। अदरवाइज़ आई एम बाइंग सारे कपड़े ये जो ग्रे जूते आपको मैंने दिखाए इस तरह की तलाल की ना ब्लू कलर के मैंने यहीं से लिए थे। तो वो ये होता है कि वो बहुत प्यारी ट्रेडिशनल लुक देते हैं। अदरवाइज़ मैं कपड़े जो है ना मैं मोस्टली खरीदती हूँ। अब ये देखें ग्लव्स कितने प्यारे-प्यारे इतने प्यारे-प्यारे हाँ, कॉस्टली हैं, नो डाउट अबाउट इट महँगे हैं थोड़े से, लेकिन आप जब इसकी सेल लगती है ना तो सेल पे ले लिया करें। जैसे अब अगर सेल लगेगी ना तो आप अगले साल के बच्चों के अच्छे से कपड़े लेके रख सकती हैं। या आप अपना बजट बना लें कि मैंने 10,000 रुपए अलग रखने और फिर जब सेल लगेगी क्योंकि इस पे मोस्टली 50% ऑफ लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप लेके अगले साल के लिए रख सकते हैं, एक-एक साल बड़ा साइज़ लेके रख सकते हैं। अब आप देखिए लड़कियों की कितनी मज़े-मज़े की चीज़ें हैं, बिलीव मी अब ये जूते कितने प्यारे हैं ना। हाँ, लेकिन पूरा सीज़न चल जाएँगे क्योंकि बच्चों के पैर तेज़ी से बड़े होते हैं तो वो अगले साल बड़े आराम से पहन लेंगे।
सो खैर मैं ये आउटफिटर पे सिर्फ ये बच्चों के कपड़े देख के ना, खैर मैंने तलाल के लिए कुछ चीज़ें भी ली थी। तो ये कि आपको अच्छा लगता है जब आप जाते हो, मुझे ये कि सिर्फ आप लोगों के साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करूँ, सिर्फ सिर्फ अपनी शॉपिंग ना शेयर करूँ, कुछ ऐसी चीज़ें भी शेयर करूँ जो आपको हेल्प कर दें, जो आपको आप जाएँ और आपको पता हो कि हाँ जी, कुछ लोगों को होता है कि न पता नहीं क्या होगा, तो उनको ये पता हो कि हाँ जी, अच्छी चीज़ मिल जाएगी तो बेहतर है कि हम जाके वहीं से लें। खैर उसके बाद हम शॉपिंग करने के बाद गॉट गेट टायर्ड, और आज हमने फर्स्ट टाइम ब्रॉडवे पिज़्ज़ा ट्राई किया, और इसकी एक बहुत अच्छी डील आई हुई थी। इट वाज़ लाइक कोई भी चीज़ पेड प्रमोशन नहीं है, ना ब्रॉडवे पिज़्ज़ा और ना आउटफिटर्स। तो इसकी बहुत अच्छी डील थी। हम 2 बंदे थे, सिर्फ मैं और मेरी बेटी। वी वर लाइक चलो ले लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं खा सके। ये मैंने मुश्किल से 2 स्लाइसेस लिए हैं, और डील क्या थी, 999 की थी, मीन्स ₹1000 की, और साथ में जो 2 डिप्स थी, एक ना 13 इंच का पिज़्ज़ा था, और उसमें बहुत मज़े की सॉस डली हुई थी, और इसके अलावा जो थी वो चॉइस थी, आप गार्लिक ब्रेड ले लें, या साथ में जो है ना एक लावा मोल्टन लावा केक ले लें। तो वो हमने जो है मोल्टन लावा का लिया, क्योंकि मुझे जो है ना वो नहीं लेना था गार्लिक ब्रेड, क्योंकि पहले इतना सेवरी हम खा रहे थे। ख़ैर मैंने तो वो केक नहीं खाया, वो मेरी बेटी ने खाया। तो ये है कि इसके साथ 2 टिप्स थी, बहुत अच्छा है अगर आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए, तो मंचिंग ज़रूर होती है। क्वेटा में जब मैं जाती हूँ ना, तो मैं वो मुग़ल चाट वाला, और वहाँ जो जितने चाट वाले हैं ना, हम वहाँ जाते हैं, गरम-गरम चाट होती है और समोसे होते हैं, वो हम खाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये था कि बहुत मीन्स यहाँ पर तो वो चीज़ें मुझे नहीं पता कि कहाँ पर मिलती है, हम मॉल जाते हैं, वहाँ पर तो ये सब सब मिलता भी नहीं है। सो मेरी कोशिश ये होती है कि हम जाके ना कुछ अच्छा-सा खा लें कि सुकून से बैठ जाएँ। तो ये जो है ब्रॉडवे पिज़्ज़ा, सीरियसली इट वाज़ टू गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप जाते हैं ना, तो आपको ये जो है बहुत ही रीज़नेबल पड़ेगा। अगर आप 3 भी 4 भी लोग हैं ना, तो आपका पेट बड़े आराम से भर जाएगा। तो ख़ैर ये जो है वो अब हम खा रहे हैं अपना केक, और ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को शॉपिंग एंड गप्पे मेरी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।